खुदावंद यीशु भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। क्या मसीह की दूसरी आमद और अदालत एक ही वक्त पर आखिरी दिन वकूफ पज़ीर होंगे? जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता, तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगुजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। मसीह के दूसरी बार आने की वजह अदालत करने के लिए नहीं, बल्कि बरगजीदों को बचाने के लिए है। इसलिए नजात पाने की गरज से हमें मसीह से मिलना चाहिए, जो आग के साथ आखिरी अदालत से पहले बादलों पर जाहिर होगा। तो फिर बादल का क्या मतलब है? क्या ये आसमान पर बादल हैं? बादल किताब मुकद्दस की एक तमसील है जिसका मतलब जिस्म है। एक शख्स आदमजाद की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई। ये यसू के बारे में नबूत है जिसे खुदा ने इख्तियार, जलाल और बादशाही बख्शी थी। यसू इस जमीन पर दूसरे लोगों की तरह जिस्म में आए थे। ताहम किताब मुकद्दस ने कहा कि यसू बादलों के साथ आएंगे। किताब मुकद्दस जिस्म को बादलों से तशबीह क्यों देती है? पहली वजह, जिस तरह बादल सूरज की रोशनी को छिपाते हैं, उसी तरह जिस्म खुदा के जलाल के नूर को ढांपता है। दूसरी वजह, जैसे सब चीजें बादलों से बरसाने वाली बारिश से जिंदा होती हैं, उसी तरह खुदा जिस्म में आकर आबी हयात के कलाम से बनी नो इंसान को बचाता है। यसू की पहली आमद के वक्त शागिर्द जो समझते थे कि बादल जिस्म हैं, उन्होंने यसू पर ईमान लाए और नजात पाई। यसू की दूसरी आमद पर भी बादलों का मतलब जिस्म समझने वाले लोग मसीह आन सांग होंग पर ईमान लाकर नजात पाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप किताब मुकद्दस की नबूतों पर मुतलक ईमान लाकर जिस्म में आने वाले मसीह आन सांग होंग को कबूल करें और नजात पाएं।